Hello students, welcome to Magnet Brains. This is Tazmeen Pathan, your science educator for class 9th and for class 10th. तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया बेटा कि मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ क्लास 9th और क्लास 10th की साइंस, वो भी फुल कंप्लीट डिटेल्ड कोर्स के साथ, जिसमें आपको मिल रहा है बेटा डेली प्रैक्टिस पेपर्स। स्टूडेंट्स अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से आते हैं, हम आपको केजी से लेके क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं। और अगर आप लोग स्टेट बोर्ड से आते हैं, जैसे कि एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड, तो बेटा हम लोग आपको प्रोवाइड कराते हैं 6 से लेके क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस। स्टूडेंट्स अगर आपको ई बुक्स एंड ई नोट्स चाहिए, उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाइए और जाकर ग्रैब कर लीजिए। और आप हमें फॉलो कर सकते हैं थ्रू यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड व्हाट्सअप। इन सब के थ्रू बेटा आप हमें जल्दी से फॉलो भी कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स इज द ओनली प्लेटफॉर्म इन इंडिया वेयर यू कैन एक्सेस होल कोर्स, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो भाई विदाउट एनी फर्दर डिले शुरू करते हैं आज का हमारा अमेजिंग साथ धमाकेदार सेशन, जिसके अंदर बेटा हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्या, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। क्या देखेंगे बेटा आज के सेशन में हम लोग डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन को देखेंगे। प्रीवियस सेशन में हमने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी को देखा था, तो जाइए और जाकर देख लीजिए और अपने कुछ ही मतलब कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बेटा उनको अच्छे से वहाँ पे स्ट्रॉन्ग करिए, ठीक है। चलिए आइए शुरू करते हैं बेटा। सो आपको ये चीज़ तो पता है कि प्रोटॉन क्या होता है। अब आप बोलेंगे मैम प्रोटॉन क्या होता है, तो आपको पता है बेटा कि जो आपका एटम होता है, क्या जो आपका एटम होता है, ठीक है, एटम जो होता है बेटा वो फर्दर सब एटॉमिक पार्टिकल्स में मतलब इसकी डिवीजन देखी गई है। एक होता है बेटा आपका इलेक्ट्रॉन, जो होता है आपका नेगेटिवली चार्ज्ड, ठीक है, और ये मैंने आपको बता दिया है पिछले सेशन में, ठीक है। किसने की थी बेटा इनकी डिस्कवरी, ये बात आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और फिर हम लोग और चीज़ तो देख ही रहे हैं, ठीक है। फिर एक होता है बेटा आपका प्रोटॉन और एक होता है बेटा आपका क्या, न्यूट्रॉन। तो हम ये देखते हैं बेटा आपका कि जो आपका प्रोटॉन होता है ये आपका पॉजिटिवली चार्ज होता है, क्या ये आपका पॉजिटिवली चार्ज होता है बेटू, और ये कहाँ प्रेजेंट होता है बेटा, इनसाइड द न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, इनसाइड द न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। बट हम ये देखते हैं इलेक्ट्रॉन्स जो हैं बेटा वो आपके आउटसाइड द न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और न्यूट्रॉन भी बेटा आपका न्यूक्लियस के अंदर ही रहता है, बट न्यूट्रॉन जो होता है बेटा ये आपका न्यूट्रल रहता है, क्या ये आपका कैसा रहता है, ये आपका न्यूट्रल रहता है। सो द फॉर्मेशन ऑफ कैथोड रेज हैज shown that all the atoms contain negatively charged particle called electrons, ठीक है। आपने ये चीज़ देख ली बेटा, जब कैथोड रेज का फॉर्मेशन हुआ तो बेसिकली कैथोड रे में क्या थे बेटा, आपके नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स थे, जिनको हम क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, ठीक है। सो नाउ एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, सो इट मस्ट कंटेन सम पॉजिटिवली चार्ज। अब आपको ये चीज़ तो पता है बेटा कि एटम जो होता है वो आपका इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो अगर आपने जो जे थॉमसन का एक्सपेरिमेंट था, अगर आपने उसमें ये चीज़ देखी कि भाई जो आपकी कैथोड रेज हैं, ठीक है, वो आपको ये दिखा रही थी बेटा, कैथोड रेज के फॉर्मेशन से हमें ये चीज़ पता चल रही थी कि एटम्स के पास एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, ठीक है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। बट एटम तो आपका न्यूट्रल है, तो एटम अगर आपका इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो उसके पास कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज भी होना चाहिए, बिल्कुल मैम। सो इट मस्ट कंटेन सम पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स टू बैलेंस द नेगेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिससे कि इलेक्ट्रॉन का जो नेगेटिव चार्ज है बेटा वो क्या हो सके, बैलेंस्ड हो सके। So it has actually been found by experiments that all the atoms contain positively charged particles called proton. तो बेटा इन सब चीज़ों के लिए भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हुए, जिससे हमें ये पता चला बेटा कि एटम्स के पास आपके पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं बेटा, जिनको हम लोग बोलते हैं प्रोटॉन्स, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बेटा आपको यहाँ से ये आ सकता है कि ये लोग ये पूछ सकते हैं आपसे कि आपकी कैथोड रेज से किस चीज़ का पता चल रहा था, ठीक है बेटा। इट कैन बी क्वेश्चन, क्योंकि 1 मार्क में इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं। तो एक्सपेरिमेंट से बेटा ये चीज़ें पता चली कि भाई एक पॉजिटिव चार्ज भी एटम के पास प्रेजेंट होता है, और उस पॉजिटिव चार्ज को हम लोग प्रोटॉन बोलते हैं, ठीक है। समझ में आता पॉइंट, पहला आप इतने का स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, चलो भाई ले लिया, यस मैम। सो द एग्जिस्टेंस ऑफ प्रोटॉन इन द एटम्स वॉज शोन बाय ई गोल्डस्टीन, ठीक है बेटा। किन्होंने बताया, गोल्डस्टीन ने बताया कि भाई प्रोटॉन जो होते हैं वो एटम्स के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। तो मैं ना गोल्डस्टीन पास्ड इलेक्ट्रिसिटी एट हाई वोल्टेज थ्रू अ गैस एट अ वेरी लो प्रेशर टेकन इन डिस्चार्ज ट्यूब, ठीक है। इन्होंने भी वही चीज़ की बेटा, सेम सेटअप। जब इन्होंने एक डिस्चार्ज ट्यूब में जो इन्होंने गैस ले रखी थी, जो काफ़ी लो प्रेशर पर थी बेटा, जब इन्होंने उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास कराया, सो इन्होंने देखा स्ट्रीम्स ऑफ हैवी पार्टिकल्स वर गिवन आउट बाय द एनोड। अब बेटा मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि आपकी इलेक्ट्रोड होती है बेटा, ठीक है। इलेक्ट्रोड आपकी 2 टाइप की होती है बेटा, कैथोड और एनोड। क्या, कैथोड और एनोड। बेटा जो आपकी कैथोड होती है वो आपकी कैसी होती है, ये आपकी नेगेटिवली चार्ज होती है बेटा, और जो आपकी एनोड होती है बेटा ये आपकी पॉजिटिवली चार्ज होती है। कैसी बेटू, ये आपकी पॉजिटिवली
चार्ज होती है। तो हम ये देखते हैं बेटा कि एनोड में से इन्होंने ये बोला कि भाई कुछ हैवी पार्टिकल्स जो थे वो एनोड से निकल रहे थे, एनोड से कुछ हैवी पार्टिकल्स निकल रहे थे। दीज स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल आर कॉल्ड एनोड रेज, और इन स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स को क्या बोला गया बेटा, एनोड रेज बोला गया। एनोड रे कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। उन एनोड रे के पास क्या थे बेटा, उन एनोड रे के पास थे आपके क्या, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। द मास एंड चार्ज ऑफ द एनोड रे पार्टिकल डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द गैस टेकन इन द डिस्चार्ज ट्यूब। और इन्होंने एक और चीज बोली बेटा कि जो मास और जो चार्ज था एनोड रेस का, ठीक है, एनोड रे पार्टिकल्स का, वो उस डिस्चार्ज ट्यूब में जो आपने गैस ले रखी ना उस पर डिपेंड कर रहा था। बट इलेक्ट्रॉन के साथ ऐसा कुछ नहीं था बेटा। इलेक्ट्रॉन में हमने ये चीज़ ऑब्जर्व करी थी कि जो मास और चार्ज था ना कैथोड रेस का, वो बिल्कुल भी, कैथोड रे पार्टिकल का वो बिल्कुल भी बेटा जो आपने डिस्चार्ज ट्यूब में गैस ले रखी थी उस पर डिपेंड नहीं कर रहा था। सो डिफरेंट गैसेज गिव डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनोड रेज। बेटा हम देखते हैं कि आपके जो डिफरेंट गैसेज होती हैं वो डिफरेंट टाइप की एनोड रेज देती हैं आपको, विच कंटेन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, जिसमें आपके क्या होते हैं, जिसमें आपके पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, हैविंग डिफरेंट मासेस एंड डिफरेंट चार्जेस। ठीक है, जिसका बेटा डिफरेंट मास होता है और डिफरेंट आपका चार्ज होता है। समझ में आया इतना पॉइंट या नहीं आया समझ में? यस मैम समझ में आ गया। तो मतलब यहाँ से आपने क्या सीखा बेटा, यहाँ से आपने ये चीज़ सीखी कि भाई इनका जो एक्सपेरिमेंट था ये, ठीक है, इन्होंने जो डिस्चार्ज ट्यूब वगैरह ले रखी थी, तो इन्होंने देखा कि भाई उस डिस्चार्ज ट्यूब में जो गैस थी जो काफ़ी लो प्रेशर पर थी, जब इन्होंने उसमें से इलेक्ट्रिसिटी को पास कराया तो इन्होंने ये चीज़ देखी बेटा कि एनोड से कुछ हैवी पार्टिकल्स निकल रहे हैं बेटा, और उनको इन्होंने बोला एनोड रेज। क्या बोला बेटा इन्होंने, उन स्ट्रीम पार्टिकल्स को इन्होंने क्या बोला, एनोड रेज बोला बेटा। और एनोड रेज में क्या थे बेटा, कुछ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स थे, और ये देख रहे थे बेटा कि जो उसका मास और चार्ज था उन एनोड रेज पार्टिकल का, वो गैस जो आपने ले रखी थी ना डिस्चार्ज ट्यूब में उस पर डिपेंड कर रहा था। तो हम ये देख रहे थे बेटा डिफरेंट गैस जो थी वो डिफरेंट एनोड रेज पार्टिकल्स हमें दे रहे थे। समझ में आया वाला पॉइंट आप लोगों को? यस मैम समझ में आ गया, ठीक है। और वो जो एनोड रेज पार्टिकल्स है वो कैसे थे बेटा, वो पॉजिटिवली चार्ज्ड थे। तो हाइड्रोजन गैस इज द लाइटेस्ट गैस। बेटा हम देखते हैं कि हाइड्रोजन गैस जो होती है वो आपकी लाइटेस्ट गैस होती है, एंड हाइड्रोजन एटम इज द लाइटेस्ट एटम। और हाइड्रोजन जो होता है बेटा वो आपका लाइटेस्ट एटम होता है, मतलब सबसे हल्की गैस और सबसे हल्का एटम है ये आपका। सो द पॉजिटिव पार्टिकल्स ऑब्टेन फ्रॉम हाइड्रोजन गैस आर द लाइटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट चार्ज। बेटा इन्होंने ये चीज़ ऑब्जर्व करी कि भाई जब आपका हाइड्रोजन जो है वो लाइटेस्ट है ना, लाइटेस्ट गैस है, वो लाइटेस्ट एटम है बेटा उसके पास, तो इन्होंने देखा कि भाई वहाँ से जो पॉजिटिव पार्टिकल होंगे, मतलब जो हाइड्रोजन गैस से पॉजिटिव पार्टिकल ऑब्टेन हुए हैं बेटा वो काफ़ी लाइटेस्ट हैं, सबसे ज़्यादा लाइटेस्ट है बेटा वो, एंड हैव द स्मॉलेस्ट चार्ज, और उनका सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज है उनके पास। सो द एनोड रेज ऑब्टेन फ्रॉम हाइड्रोजन गैस आर मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ पॉजिटिव पार्टिकल। इन्होंने क्या करा बेटा, जो हाइड्रोजन गैस से इन्हें एनोड रेज मिली, उस एनोड रेज में इन्होंने देखा बेटा कि सेम टाइप के पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स थे। दीज पार्टिकल्स आर कॉल्ड प्रोटॉन। और इन पार्टिकल्स को क्या बोला गया बेटा, इन पार्टिकल्स को प्रोटॉन बोला गया। सो दस द एनोड रे ऑब्टेन फ्रॉम हाइड्रोजन गैस कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन। तो इससे यहाँ से पता चला कि बेटा जो आपकी हाइड्रोजन गैस होती है, क्या जो हाइड्रोजन गैस से आपकी एनोड रेज ऑब्टेन हो रही हैं, उन एनोड रेज में बेटा क्या है, आपके प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं। सो प्रोटॉन इज फॉर्म बाय द रिमूवल ऑफ वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हाइड्रोजन एटम। अब आप सोचोगे कि बेटा प्रोटॉन कैसे बनते हैं, बेटा प्रोटॉन बनते हैं जब आप हाइड्रोजन एटम में से, जब आप हाइड्रोजन एटम में से बेटा एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दोगे ना बेटा, तब आपका बनेगा H पॉजिटिव, एंड दिस इज प्रोटॉन हियर, दिस इज व्हाट बेटा, दिस इज प्रोटॉन हियर। तो प्रोटॉन क्या है बेटा, प्रोटॉन है जब आप हाइड्रोजन एटम में से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दोगे, बाय रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ हाइड्रोजन एटम, तो आपका क्या बन जाएगा बेटा, प्रोटॉन बन जाएगा। स्क्रीनशॉट लो पहले, चलो। सो ये थे बेटा कौन हमारे, ये थे आपके क्या, ईगन गोल्डस्टीन, द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड द पॉजिटिवली चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल कॉल्ड प्रोटॉन। ठीक है, इन्होंने ही बेटा प्रोटॉन को डिस्कवर किया था। एंड द फेंट रेड ग्लो इन द अबव ग्लास, देखो इस तरीके का बेटा एक्सपेरिमेंट था वो। ठीक है, ये गैस डिस्चार्ज ट्यूब है बेटा, सीन ऑन एक्सट्रीम लेफ्ट साइड इन द अबव पिक्चर, इज प्रोड्यूस्ड व्हेन अ इनडिविजिबल एनोड रेज स्ट्राइक ऑन द ग्लास वॉल्स ऑफ द डिस्चार्ज ट्यूब। ठीक है बेटा, जब आपकी जो इनविजिबल दिखेंगी थोड़ी आपको, इनविजिबल एनोड रेज जो थी बेटा, जब वो टकरा रही थी ग्लास की वॉल से ऑन ऑफ द डिस्चार्ज ट्यूब, द एनोड रेज obtained from hydrogen gas in the discharge tube consist of positively charged particle called protons। ठीक है, तो हम देख रहे थे बेटा ये जो एनोड रेज हैं इसमें क्या था बेटा, आपके पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स थे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, प्रोटॉन्स। जो क्या होते हैं बेटा, जो आपके प्रोटॉन्स होते हैं। समझ में आया वाला पॉइंट आप लोगों को नहीं आया? आगे ना ये चीज़ समझ में, यस मैम ये चीज़ हमें समझ में आ चुकी है।
सो द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटॉन कैन बी एक्सप्लेन्ड एज फॉलोज। अब बेटा प्रोटॉन का फॉर्मेशन हुआ कैसे, उसको कैसे एक्सप्लेन किया गया, देखो हाइड्रोजन गैस कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन एटम। आपको पता है बेटा जो हाइड्रोजन गैस है उसमें भाई वो तो हाइड्रोजन एटम्स की बनी हुई होगी, यस मैम। सो व्हेन अ हाई इलेक्ट्रिकल वोल्टेज इज अप्लाइड टू हाइड्रोजन गैस, ये बोल रहे हैं बेटा, एक मिनट, जब हाई इलेक्ट्रिकल वोल्टेज जो था बेटा वो अप्लाई किया गया हाइड्रोजन गैस पर, सो द इलेक्ट्रिकल एनर्जी रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द हाइड्रोजन एटम। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी ने क्या किया बेटा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ने हाइड्रोजन एटम में से क्या किया बेटा, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करा दिया। करा दिया नहीं करा दिया, यस मैम करा दिया। आफ्टर द रिमूवल ऑफ नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन, और जब बेटा आपका नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया किसमें से, हाइड्रोजन एटम में से, अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल कॉल्ड प्रोटॉन इज फॉर्म्ड। तो आपका बेटा क्या बना, आपका एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल बना जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, जिसको हम लोग बोल रहे हैं प्रोटॉन। दीज फास्ट मूविंग प्रोटॉन फॉर्म द एनोड रेज। और बेटा यही फास्ट मूविंग जो प्रोटॉन है बेटा ये क्या बना रहे थे, आपकी एनोड रेज का फॉर्मेशन कर रहे थे। नेक्स्ट, प्लीज नोट दैट hydrogen atoms are the lightest of all the atoms. So hydrogen atom form the lightest positive charge particle called proton. आपको ये चीज़ तो पता है बेटा कि जो आपका हाइड्रोजन एटम होता है वो लाइटेस्ट एटम होता है। क्या बेटा वो आपका लाइटेस्ट एटम होता है। तो उससे बनने वाली जो एनोड रेज है बेटा, और उस एनोड रेज के अंदर जो आपका पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है बेटा वो कैसा होगा, वेट में लाइटेस्ट होगा। कैसा होगा बेटा वो वेट में वो आपका लाइटेस्ट होगा। यस मैम वो हमारा लाइटेस्ट होगा। charge particle called proton. The heavier atoms of the other gases form heavier positively charged particle. और जो आपकी कोई और गैस अगर आपने ले रखी है बेटा और अगर उसका एटम हैवी है तो वो क्या बनाएगा बेटा वो आपका heavier positively charged particles बनाएगा, which are made up of number of proton held together. वी कैन नॉट डिफाइन अ प्रोटॉन एज फॉलोज। तो अब मैं यहाँ से प्रोटॉन को कैसे डिफाइन कर सकती हूँ बेटा, जैसे हमने इलेक्ट्रॉन को डिफाइन किया था, इलेक्ट्रॉन आपका नेगेटिवली चार्ज होता है बेटा, बट अगर मैं प्रोटॉन की बात करूँगी बेटा तो प्रोटॉन जो होता है आपका ये आपका पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, फाउंड इन द एटम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स। ठीक है, जो सब एटम्स में पाया जाता है, एलिमेंट के हर एटम में पाया जाता है। सो द प्रोटॉन आर लोकेटेड इन द न्यूक्लियस। ठीक है, अगर मैं बेटा थोड़ा सा आपको एटम का स्ट्रक्चर बना के दिखाऊँ यहाँ पे, तो आपको पता है बेटा, यहाँ पे आपको ये चीज़ पता है, एक मिनट, तो बेटा दिस इज द न्यूक्लियस हियर, क्या दिस इज द न्यूक्लियस है, एंड इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है बेटा, इस न्यूक्लियस के अंदर आपका होता है, बताओ भाई क्या होता है न्यूक्लियस के अंदर, बेटा इसके अंदर होता है बेटा क्या, इसके अंदर होता है आपका न्यूट्रॉन और इसके अंदर होता है बेटा आपका क्या, प्रोटॉन। प्रोटॉन पे अभी चर्चा करिए, यस मैम। तो प्रोटॉन जो होता है बेटा और ये आपका न्यूक्लियस है, इसलिए तो मैं आपसे बोल रही थी, क्या बोल रही थी बेटा मैं आपसे ये बोल रही थी कि जो न्यूक्लियस होता है बेटा आपका ये आपका पॉजिटिव होता है। क्या होता है बेटा ये आपका पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव क्यों है बेटा, क्योंकि न्यूट्रॉन तो आपका न्यूट्रल होता है। क्या बेटा, क्योंकि न्यूट्रॉन तो आपका न्यूट्रल होता है, सिर्फ आपका जो प्रोटॉन होता है वो आपका पॉजिटिवली चार्ज होता है। क्या बेटा, ये आपका पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो अगर ये आपका पॉजिटिवली चार्ज होता है तो हम ये देखते हैं बेटा न्यूट्रॉन के पास तो कोई चार्ज ही नहीं है, तो इसलिए न्यूक्लियस के पास कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो आपको याद रखना है बेटा इनसाइड द न्यूक्लियस होता है आपका प्रोटॉन, और इसके अराउंड कौन चक्कर लगा रहे हैं बेटा, किसको चैन नहीं आ रहा, इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, ये हो गया बेटा आपके इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन बेसिकली आपके न्यूक्लियस के बाहर चक्कर लगा रहे होते हैं, समझ के वाला पॉइंट, यस मैम। सो प्रोटॉन्स जो होते हैं बेटा वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ओनली हाइड्रोजन एटम कंटेन वन प्रोटॉन इन इट्स न्यूक्लियस। बेटा हम ये देखते हैं कि हाइड्रोजन एटम जो होता है उसके न्यूक्लियस में सिर्फ आपका एक ही क्या प्रेजेंट होता है बेटा, प्रोटॉन प्रेजेंट होता है। एटम्स ऑफ ऑल अदर एलिमेंट्स कंटेन मोर देन वन प्रोटॉन। और जो आपके और दूसरे एलिमेंट्स होते हैं बेटा उनके पास एक से ज़्यादा प्रोटॉन उनके किसमें बेटा, एटम में प्रेजेंट रहता है, मतलब कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहता है। अब प्रोटॉन इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल पी। ठीक है, सो P फॉर प्रोटॉन एंड प्लस फॉर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रॉन होता है ना E नेगेटिव, ऐसे बेटा जो आपका प्रोटॉन हो जाएगा P प्लस। तो P प्लस से क्या रिप्रेजेंट हो रहा है बेटा, P प्लस से, तो P फॉर प्रोटॉन एंड P प्लस फॉर पॉजिटिव चार्ज। पहले आप इतने का स्क्रीनशॉट लो बेटा, जल्दी से आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ भाई समझ में आ रहा है ना, आ रहा है नहीं आ रहा है, आ रहा है, आना तो चाहिए। चलो अब आते हैं बेटा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए प्रोटॉन। जैसे हमने इलेक्ट्रॉन की कैरेक्टरिस्टिक देखी थी बेटा, ऐसे हम किसकी देखेंगे, प्रोटॉन की कैरेक्टरिस्टिक को देखेंगे। दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होती है बेटा प्रोटॉन की, मास और उसका चार्ज, है ना। स्टूडेंट आपने ये चीज़ तो देखी थी कि इलेक्ट्रॉन का कोई मास नहीं होता है, वो नेग्लिजिबल होता है, मतलब कि बहुत कम होता है, इसलिए हम लोग उसको नेग्लिजिबल कर देते हैं।
सो मास ऑफ अ प्रोटॉन, द प्रोटॉन इज एक्चुअली अ हाइड्रोजन एटम। बेटा प्रोटॉन जो होता है वो एक्चुअल में क्या होता है बेटा, आपका एक हाइड्रोजन एटम होता है विच हैज़ लॉस्ट इट्स इलेक्ट्रॉन, जो अपने इलेक्ट्रॉन को खो चुका है, बेचारा इलेक्ट्रॉन खो चुका है ये, है ना। यस मैम। सिंस द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी स्मॉल, बेटा हम ये देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो काफ़ी कम होता है, काफ़ी छोटा होता है। सो वी कैन से दैट द मास ऑफ ए प्रोटॉन इज इक्वल टू द मास ऑफ अ हाइड्रोजन एटम। तो हम ये बोल सकते हैं बेटा कि जो प्रोटॉन का मास है वो हाइड्रोजन एटम के मास के इक्वल है। बट जो मास होता है बेटा हाइड्रोजन एटम का वो कितना होता है, 1U, मतलब कि 1 एटॉमिक मास यूनिट। सो देयरफॉर रिलेटिव मास ऑफ प्रोटॉन इज ऑल्सो 1U। तो प्रोटॉन का भी कितना हो जाएगा बेटा, रिलेटिव मास 1U हो जाएगा। रिलेटिव क्या होता है बेटा, जब आप कंपेयर कर रहे होते हैं किसी को, है ना। So if however we compare the mass of a proton with that of a electron, then the mass of a proton is 1 by मतलब कि 1 upon 1840 times that of a electron। ठीक है, ये चीज़ आपको पता है बेटा कि इतना होता है किसका, सुनो, जो मास होता है बेटा प्रोटॉन का वो कितना हो जाएगा, 18,040 टाइम्स दैट ऑफ अ इलेक्ट्रॉन, इतना ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता था, क्योंकि आपको ये चीज़ पता थी बेटा कि जो इलेक्ट्रॉन का मास था वो कितना था, 1 by 1840 ऑफ द हाइड्रोजन एटम, ऑफ द मास ऑफ द हाइड्रोजन एटम। ठीक है, इतना इलेक्ट्रॉन का मास था। यस मैम, इतना इलेक्ट्रॉन का मास था, इतना। तो आपको पता है बेटा हाइड्रोजन एटम का मास कितना होता है, 1U का होता है। इसलिए हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन का मास कितना हो जाएगा बेटा, इलेक्ट्रॉन का मास हो जाएगा बेटा आपका 1 upon 1840U। तो अगर बेटा आपने ये चीज़ ऑब्जर्व करी अभी यहाँ पे कि जो प्रोटॉन का मास था बेटा, प्रोटॉन का मास कितना था, प्रोटॉन का मास था आपका यहाँ पर किसके इक्वल था, मास ऑफ प्रोटॉन जो था, मास ऑफ प्रोटॉन जो था बेटा वो इक्वल था मास ऑफ हाइड्रोजन एटम के। तो हाइड्रोजन एटम का मास कितना था बेटा, 1U था। तो मास ऑफ प्रोटॉन भी कितना हो जाएगा बेटा, मास ऑफ प्रोटॉन भी आपका 1U हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, यस मैम। तो इसलिए तो ये बोला था बेटा कि जो आपका प्रोटॉन का मास होता है बेटा वो 1840 टाइम्स होता है इलेक्ट्रॉन के। So the absolute mass of proton is 1.6 into 10 to the power minus 24 ग्राम। और जो absolute mass होता है बेटा प्रोटॉन का वो कितना होता है, 1.6 into 10 to the power minus 24 ग्राम। समझ में आया वाला पॉइंट आप लोगों को? यस मैम। इस डेटा को लिख लो बेटा, जल्दी इस डेटा को लिख लो। लिख लिया? ये कॉन्सेप्ट लिस्ट में सब कुछ फिट हो जाना चाहिए। सो अब आते हैं बेटा चार्ज ऑफ ए प्रोटॉन। सो द चार्ज, ठीक है, सो द चार्ज ऑफ अ प्रोटॉन इज इक्वल एंड अपोजिट टू द चार्ज ऑफ ए इलेक्ट्रॉन। सो द एब्सोल्यूट चार्ज ऑफ प्रोटॉन इज इतना। एब्सोल्यूट चार्ज कितना होता है बेटा प्रोटॉन का, इतना होता है 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम ऑफ अ पॉजिटिव चार्ज। So now 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb has been found to be the smallest positive charge by a particle। ठीक है, ये बेटा स्मॉलेस्ट पॉजिटिव चार्ज होता है, कोई भी पार्टिकल कैरी जब करेगा तो ये स्मॉलेस्ट पॉजिटिव चार्ज रहेगा। सो दिस इज टेकन एज द 1 unit पॉजिटिव चार्ज। This means that proton carries 1 unit positive charge. In other words, the relative charge of a proton is +1। समझ में आया वाला पॉइंट आप लोगों को? आया कि नहीं आया समझ में, बताओ। So the formation of cathode rays and anode rays on passing electricity through a gases at very low pressure tell us the atom is not indivisible. It is made up of smaller particles। ठीक है, तो हम ये देखते हैं बेटा आपका कि जो आपका इन्होंने ये बोला था ना, इन्होंने ये चीज़ बोली थी कि एटम्स जो होते हैं बेटा वो आपके मतलब के इंडिविजिबल होते हैं। ये बोला था, किसने बोला था अपनी थ्योरी में कि भाई आप इसको डिवाइड नहीं कर सकते। बट बेटा जब हमने क्या करा, जब हमने देखा कि भाई जब आप डिस्चार्ज ट्यूब में आपने कोई गैस ले रखी है काफ़ी लो प्रेशर पर, जब आप वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी को पास करा रहे हैं तो वहाँ पे कैथोड रेस और एनोड रेस का फॉर्मेशन हो रहा है। तो उन कैथोड रेस और एनोड रेस में हमें क्या मिल रहे हैं बेटा, पार्टिकल्स मिल रहे हैं। हाँ मैम मिल रहे हैं। सो सॉरी, कैथोड रेज और एनोड रेस की फॉर्मेशन की वजह से हमें ये चीज़ पता चली कि जो एटम्स होते हैं बेटा आपके, उनके पास क्या होता है बेटा, उनके पास चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। ठीक है, आपको पता है बेटा कैथोड रेज से क्या हुआ, कैथोड रेज में मिले बेटा हमें क्या, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, जिनको हमने क्या बोला बेटा, जिनको हमने बोला कि आपका इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और जो आपकी एनोड रेज थी बेटा, एनोड रेज जो होती है बेटा, एनोड रेज एनोड से निकली थी जो पॉजिटिव होंगी, तो इसके पास क्या होगा बेटा आपका पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स था, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, जिनको हमने क्या बोला बेटा, जिनको हमने बोला प्रोटॉन। क्या बोला बेटा, जिनको हमने बोला प्रोटॉन। एक्चुअली द फॉर्मेशन ऑफ कैथोड रेज टेल अस दैट एटम कंटेन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, वो चीज़ बेटा मैंने आपको बताई है। इनसाइड देम वेयर इज द फॉर्मेशन ऑफ एनोड रेज टेल अस दैट एटम कंटेन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन्स इन दैम। तो यहाँ से हमें ये चीज़ पता चल रही है बेटा कि नेगेटिवली चार्ज
मतलब ये जो आपकी कैथोड रेज बन रही थी, कैथोड रेज हमें ये बता रही थी बेटा कि जो आपका एटम होता है, एटम के पास क्या होता है बेटा, आपका नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है बेटा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, जिसको हम लोग बोलते हैं आपका इलेक्ट्रॉन। और जो आपकी एनोड रेज का जो फॉर्मेशन हो रहा था, तो एनोड रेज हमें ये बता रही थी बेटा कि एटम्स के पास क्या होते हैं, आपके पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, प्रोटॉन्स बोलते हैं। तो क्या आप लोगों को प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन समझ में आ गया बेटा? आगे नहीं आगे, बस इतना रखना बेटा, जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आपके नेगेटिवली चार्ज होते हैं, आपके जो प्रोटॉन्स होते हैं बेटा वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। फिर बेटा आपका जो प्रोटॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, बेटा जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के आउटसाइड प्रेजेंट होते हैं। इतना समझ में आता है, नहीं आता है? पहले आप इतने का स्क्रीनशॉट लो बेटा, लो जरा जल्दी से, इतने का स्क्रीनशॉट ले लिया? यस मैम, ले लिया। सो स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस अमेजिंग एंड वंडरफुल सेशन। आपने ये चीज़ भी ऑब्जर्व कर ली बेटा कि जैसे इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल था, बट प्रोटॉन का मास नेग्लिजिबल नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन का मास गैस पर डिपेंड नहीं कर रहा था जो आपने डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर ले रखी थी बेटा, बट प्रोटॉन का मास जो होता है वो आपका गैस पर डिपेंड करता है जो आपने उस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर ले रखी है। इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो इसलिए हम लोग देखते हैं बेटा डिफरेंट एटम्स के पास डिफरेंट प्रोटॉन, मतलब कि प्रोटॉन का डिफरेंट मास रहता है। समझ के वाला पॉइंट या नहीं समझ गए? तो स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस सेशन। आई होप आपको समझ में आ चुका है। अगर समझ में आ गया तो इसी बात पर अडाट कमेंट करिए और सेशन को भी लाइक कर दीजिए। आपको पता है बेटा, मैग्नेट पेंट्स इज द ओनली प्लेटफॉर्म इन इंडिया जो आपको एक्सेस कराता है हाई क्वालिटी कंटेंट, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप लोग बेटा CBSE बोर्ड से आते हैं तो हम आपको KG से लेके क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं। और अगर आप लोग स्टेट बोर्ड से आते हैं जैसे कि MP बोर्ड, UP बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड, तो बेटा हम लोग आपको प्रोवाइड कराते हैं 6 से लेके क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस। स्टूडेंट्स, अगर आपको ई बुक्स एंड ई नोट्स चाहिए तो उसका लिंक मिल जाएगा नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाइए और जाकर ग्रैब कर लीजिए। और आप हमें फॉलो कर सकते हैं बेटा थ्रू यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड व्हाट्सअप। इन सब के थ्रू बेटा आप हमें जल्दी से फॉलो भी कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है मैग्नेट पेंट्स इज द ओनली प्लेटफॉर्म इन इंडिया वेयर यू कैन एक्सेस होल कोर्स, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और बेटा अगर आपको आज की ताज़ा खबरें चाहिए रिगार्डिंग द चैनल बेटा, तो वो आपको मिलेंगी हमारी कम्युनिटी पोस्ट पर। तो आप कम्युनिटी पोस्ट पर एक्टिव रहा कीजिए बेटा, क्योंकि वहाँ पर आपको हमारे लाइव सेशंस एंड सब चीज़ों के बारे में अपडेट मिल जाती है। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस। अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट सेशन में, जहाँ पर हम लोग सीखेंगे बेटा न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई है। सो अपना ख्याल रखिएगा, बने रहेगा बेटा मेरे साथ मैग्नेट पेंट्स पर। थैंक यू सो मच।